Hi guys, so here we are at the episode number 3 of The Last of Us. पिछले दोनों एपिसोड्स गेम पर बेस्ड थे। तीसरा जो एपिसोड है ये मेकर्स ने कुछ न्यू ट्राई किया है। अगर आपने पिछले दोनों एपिसोड्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तीसरा एपिसोड जो कि है लॉन्ग टाइम, ये एपिसोड हमको बताता है ह्यूमन रिलेशंस के बारे में और साथ साथ गंभीरता से सोचने पर भी मजबूर करता है और कुछ एक जगहों पर थोड़ा इमोशनल भी कर देता है। एपिसोड की शुरुआत होती है 10 माइल्स वेस्ट ऑफ बॉस्टन से। जॉयल और एली अपने आगे के रास्ते के लिए निकल चुके हैं। रास्ते में जॉयल एली को अपनी जैकेट देता है। टेस को खो देने के बाद जॉयल अभी भी एली से नाराज़ है, जिसके जवाब में एली उसे कहती है कि टेस के मरने की वजह वो नहीं है और मैंने नहीं कहा तुमको कि तुम मुझे सिटी से बाहर लेकर आओ, ये तुम्हारा खुद का डिसीजन है। जैसे कि टेस ने कहा था, जॉयल पहले बिल और फ्रैंक के घर तक जा रहा है जहाँ से उसको कुछ ज़रूरी सामान और मदद मिल सकेगी जिससे वो अपनी आगे की जर्नी करेगा। रास्ते में एली जॉयल से बहुत सारे सवाल पूछती है। वो ये भी पूछती है कि आखिर ये इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड हुआ, जिसके जवाब में जॉयल उसे कहता है कि ये इन्फेक्शन फंगस, शुगर और दूसरी खाने की चीज़ों से फैला है। थर्सडे तक लोगों ने ये चीज़ें खाई, अगले दिन से लोग इन्फेक्ट होना शुरू हो गए और विद इन अ वीक ये फैल गया। आगे चलकर उन्हें ह्यूमन बोन्स दिखती हैं। जॉयल एली को बताता है कि टाउन से लोगों को लेकर आया गया था, उन्हें कहा गया था कि उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा, लेकिन जिन्हें जगह नहीं मिली उन्हें मार दिया गया और ये ह्यूमन बोन्स उन्हीं की हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है 2003 का। ये सभी लोग लिंकन टाउन के रहने वाले थे। इन सभी लोगों को मिलिट्री के लोग अपने साथ ले गए और उन्हें मार दिया। बिल अपने घर में ही छुपा रहा और लोगों के जाने के बाद बिल ने इस टाउन पर कब्जा कर लिया और आज तक वो वहीं रहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है साल 2007। अब तक बिल ने अपने आसपास बेहतरीन सिक्योरिटी सेटअप कर ली थी। सब जगह सीसीटीवीज, गन्स, बॉम्ब्स प्लांट कर दिए थे, जिससे अगर कोई भी इन्फेक्टेड वहां आएगा तो वो मारा जाएगा। एक रोज़ बिल को अपने घर के पास एक गड्ढे में एक आदमी जिसका नाम फ्रैंक है वो मिलता है। बिल उससे सवाल करता है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं। तभी बिल उसे मारने वाला होता है, लेकिन फ्रैंक उसे बताता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, वो बस बॉस्टन जाने के लिए निकला था और अब वो अकेला रह गया है। वो 2 दिन से भूखा है, उसे बस कुछ खाने की तलाश है। फ्रैंक उससे खाने के लिए पूछता है। बिल पहले उसे मना करता है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर वो मान जाता है। वो फ्रैंक को अपने घर में आने देता है। फ्रैंक के नहाने के बाद वो उसे खाना देता है और उनके बीच बातें होने लगती हैं। फ्रैंक उसे बताता है कि इतना अच्छा खाना उसने काफ़ी समय से नहीं खाया है। उसके बाद फ्रैंक वाइन पीते हुए बिल के एंटीक पियानो की तरफ जाकर उसे बजाने लगता है। बिल उससे इम्प्रेस होता है। उसके बाद बिल उस पियानो पर एक सैड ट्यून बजाता है। उसके बाद फ्रैंक उससे पूछता है कि आखिर कौन है वो जिसके लिए तुम ये ट्यून बजा रहे हो। बिल उसे बताता है और फ्रैंक उसके दर्द को समझता है। दोनों साथ रहने लगते हैं। उसके बाद हमें 3 साल का गैप दिखाया जाता है। फ्रैंक और बिल साथ रहने लगते हैं। फ्रैंक चाहता है कि वो कम्युनिटी के और भी लोगों को अपने वहाँ इन्वाइट करे और गेट टुगेदर करे, लेकिन शुरू में बिल इसके अगेंस्ट होता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है। ये दोनों टेस और जॉयल को इनवाइट करते हैं। एक रात को बिल और फ्रैंक के घर राइडर अटैक करते हैं, लेकिन बिल जवाबी हमला करता है और अपना सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट करता है, लेकिन तब तक बिल को गोली लग चुकी है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। फ्रैंक उसे अंदर ले जाता है और उसे बचा लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है 10 साल बाद, यानी 2023। अब तक फ्रैंक एक बीमारी की वजह से पैरालाइज हो चुका है और बिल उसकी देखरेख करता है। फ्रैंक मरने का डिसीजन ले चुका है और अगली सुबह वो बिल को ये बात बताता है। बिल उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। फ्रैंक उसे कहता है कि वो अब उस पर और ज़्यादा बोझ नहीं बनना चाहता, बल्कि वो खुशी खुशी एक फेयरवेल चाहता है। वो बिल को कहता है कि आज तुम मेरे लिए टोस्ट बनाओ और नए कपड़े पहनो, हम दोनों शादी करेंगे, फिर डिनर के बाद तुम मेरी वाइन में पिल्स डाल देना। बिल ये सुनकर रोता है। बिल को ना चाहते हुए भी फ्रैंक की खुशी के लिए उसे ये करना पड़ता है। बिल उसके लिए डिनर में वही खाना बनाता है जो उसने पहली बार फ्रैंक के लिए बनाया था। बिल जब वाइन पोर करने के बाद ग्लास में पिल्स डालता है तो फ्रैंक देखता है कि बिल के ग्लास में भी पिल्स पहले से ही हैं। इसका मतलब कि बिल भी फ्रैंक के साथ मरने वाला है। फ्रैंक को ये आइडिया बड़ा रोमांटिक लगता है। वो दोनों वाइन पीते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं। फिर बिल फ्रैंक को बेडरूम में लिटाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट डे, जब जॉयल और एली बिल के यहाँ पहुँचते हैं। वो अंदर देखते हैं कि बिल वहाँ नहीं है और वो एक लेटर छोड़कर गया है।
बिल ने उस लेटर में सब कुछ लिखा है और ये भी कि उसने खुद की जान ले ली है। बिल लेटर के साथ कार कीज भी छोड़ कर गया है। अपने लेटर में बिल ने एक्सेप्ट किया है कि वो दुनिया से हेट करता था सिवाय फ्रैंक के। बिल ने उस लेटर में बंकर के कोड्स भी लिखे हैं जो जॉयल के काम आएंगे। जब एली और जॉयल बंकर में पहुंचते हैं तो वहां से अपने यूज़ की हर एक चीज़ को रख लेते हैं। उसके बाद वो दोनों वहां से निकलते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लास्ट ऑफ अस के अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के लिए अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।